सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो हम अपने डिप्लोमा के छात्र होते हैं, मतलब उनका जब प्लेसमेंट होता है इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ लोगों से बात की है, तो लगभग ज़्यादा कठिन नहीं, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड मैंने एक क्या किया कि वीडियो बना दी, मतलब जो जो क्वेश्चन उन्होंने हमसे बताया तो उससे रिलेटेड मैंने उन क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपकी है तो पूरे सेमीकंडक्टर पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले पूछते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, कोई कोई पूछ लेता है सेमीकंडक्टर क्या है। वो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि क्या बोलते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फिर पूछेंगे कौन सी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद उस हिसाब से पूछते हैं, कोई कोई कुछ दूसरा भी पूछ लेता है। तो पहला क्या पूछते हैं, सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो अर्धचालक एक प्रकार का पदार्थ है जो हीट होने पर करंट का फ्लो करता है। अब इसका उपयोग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, सभी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सभी इसी पे तो बेस्ड है, सभी इसी पे चल रहे हैं, जो कि हीट होने पर करंट को फ्लो करने देते हैं, वो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर हमारे कई टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, एलिमेंट सेमीकंडक्टर। तो एलिमेंट सेमीकंडक्टर में मेन जो अपने सेमीकंडक्टर मेटल्स और मटेरियल्स है वो सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन है। और इनका क्या करता है कि ये जो क्या बोलते हैं प्रतीक चिन्ह सिंबल होता है वो भी पूछ लेता है। तो सिलिकॉन का क्या होता है, SI, और जर्मेनियम का GE, और टिन का SN। और फिर कंपाउंड सेमीकंडक्टर मतलब मिश्रित सेमीकंडक्टर, तो उसमें गैलियम आर्सेनाइड आ गया, इंडियम फॉस्फेट हो गया, इंडियम फॉस्फाइड आ गया, फिर गैलियम नाइट्राइड आ गया, सिलिकॉन कार्बाइड आ गया। और फिर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर में क्या आ गया, जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, डायोड क्या है। तो डायोड जब आप पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, a diode is a type of semiconductor device that allow current to flow in one direction but block in the other direction. It's essentially a one way street for electricity. मतलब क्या डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है और दूसरे डायरेक्शन को ब्लॉक कर देता है। एग्जांपल, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो तो पहले के चार्जर क्या आते थे, लाइट चली जाती थी तो वो आपके मोबाइल से करंट पूरा खींच लेते थे। लेकिन अब जो चार्जर होते हैं उसमें डायोड लगा दिया गया है, जिससे लाइट जाने के बाद भी जब चार्जर बंद हो जाता है फिर भी वो आप पिन खोसी रहती है आपके मोबाइल में, फिर भी वो मतलब आपके मोबाइल से करंट नहीं खींचता है। अब टाइप्स ऑफ डायोड क्या हो, पहला क्या हो गया, रेक्टिफायर डायोड। पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ डायोड बताओ, तो टाइप्स ऑफ डायोड में पहला क्या हो गया, रेक्टिफायर डायोड। अब रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो किस लिए यूज होता है, यूज टू कन्वर्ट AC वोल्टेज टू DC वोल्टेज। दूसरा क्या हो गया, जेनर डायोड। जेनर डायोड किस लिए यूज होता है, यूज टू रेगुलेट वोल्टेज लेवल, मतलब ये वोल्टेज लेवल को रेगुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। यह क्या करता है, लाइट को एमिट करता है। एलईडी जो आपकी घरों में बल्ब लगे रहते हैं एलईडी, वो लाइट एमिटिंग डायोड ही है। नेक्स्ट टाइप क्या है, शॉटकी डायोड, यूज्ड फॉर हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन। इसका यूज ज़्यादातर माइक्रोवेव में किया जाता है। माइक्रोवेव मतलब जो आपका ट्रांसमिशन होता है, एग्जाम्पल दैट जैसे आप मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जब हम उस सिग्नल का एम्पलीफिकेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। और फिर ट्यूनर डायोड क्या होता है, यूज फॉर हाई स्पीड स्विचिंग एप्लीकेशन। अब फिर डायोड का हम यूज़ ज़्यादातर कहाँ पे करते हैं, यूज टू इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई, कोई भी पावर सप्लाई होगी वहाँ पे हम डायोड का यूज़ करेंगे ही। और यूज टू माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो आपने फर्स्ट सेम में पढ़ी होगी। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है, परिमाण। एम्पलीट्यूड का अर्थ है तरंग की अधिकतम ऊंचाई या परिमाण। यह वेव की पावर और एनर्जी का मेजरमेंट है या माप है। एग्जाम्पल, साउंड वेव, लाइट वेव, करंट वेव। अब साउंड वेव जो होती है वो मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसको दर्शाता है, स्पीड ऑफ साउंड को, मतलब साउंड की तीव्रता को। और जो लाइट वेव होता है वो स्पीड ऑफ लाइट को शो करता है। मतलब इस लाइट वेव का जो मैग्नीट्यूड या परिमाण एम्पलीट्यूड होता है, परिमाण, वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। और करंट फ्लो वेव करंट या करंट वेव का जो अपना एम्पलीट्यूड होता है वो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी स्पीड होती है, तीव्रता, विद्युत धारा की तीव्रता को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। फिर आयाम क्या होता है, आयाम, डायमेंशन। डायमेंशन किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई,
ऊंचाई या अन्य मापों को दर्शाता है। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई भी वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको किस फॉर्म में नापते हैं? उसकी लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे, ऊंचाई नापेंगे। अब जो ये होता है ये 3-4 फॉर्म में होता है। पहला 1D, 2D, 3D। अब 1D में केवल या तो लंबाई हो जाएगी या ऊंचाई, या तो फिर लेंथ, विड्थ या हाइट उनमें से किसी एक। और जो 2D होता है इसमें केवल लेंथ और विड्थ होती है। और जो 3D होता है वो उसमें क्या होता है, 3 डायमेंशन, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवृत्ति क्या है? किसी वेव या इवेंट की पुनरावृत्ति, दूर या व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? किसी वेव या इवेंट्स की पुनरावृत्ति की दर, यह एक यूनिट टाइम में होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। मतलब कि कोई भी हमारी वेव है वो 1 सेकंड में, 1 यूनिट टाइम में कितने बार इवेंट्स, मतलब कितने बार एक चक्र कंप्लीट की, जो कि ऐसे ऐसे होता है, वो क्या होती है अपनी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है इसे हम हर्ट्स में मेजर करते हैं, हर्ट्स, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स। वेव क्या होती है? वेव यह एक प्रकार का ऊर्जा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। यह एक प्रकार का विक्षेपण, जैसे हवा, पानी, ठोस या जो एक माध्यम होता है। वेव क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और इसका जाने का जो माध्यम क्या होता है? हवा, पानी और ठोस होता है। फिर पिक्सल्स। पिक्सल्स आप लोगों ने पहली बार सुना होगा। मेगा पिक्सल सुना है? जिससे हम कैमरे का मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल्स, ये उससे रिलेटेड। पिक्सल्स क्या है? पिक्सल एक स्मॉल यूनिट होती है जो डिजिटल इमेज और डिस्प्ले में यूज़ की जाती है। यह एक छोटा सा बिंदु या पॉइंट है जो एक किसी रंग की तीव्रता को दर्शाता है। मतलब पिक्सल जो है एक छोटा सा डॉट होता है। अब हमारी जो इमेज होती है वो लगभग 1,00,000-1,50,000 पिक्सल से मिलकर बनी होती है। अब एक पिक्सल्स में केवल एक ही कलर आ सकता है, तो जो हमारी इमेज होती है वो लगभग 1,00,000-2,00,000 कलर को कंबाइन करके बनाई जाती है। फिर वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य क्या है? वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य, किसी तरंग के 2 समान बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यह तरंग के एक चक्र की लेंथ होती है, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? लैम्डा। और लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? वेव ऑफ वेलोसिटी अपॉन वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब तरंग की गति अपॉन तरंग की आवृत्ति। अब वेलोसिटी, वेव ऑफ वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम f से डिनोट करते हैं। अब कुछ बंदों को तो यह नहीं पता होगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। करंट में इलेक्ट्रॉनों की गति है जो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर, मतलब एक कंडक्टर में फ्लो होती है। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसकी गति के उत्पन्न के रूप में माना जाता है। मतलब करंट जो है वो क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मतलब जिस दिशा में हमारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, उसके विपरीत दिशा में हमारी धारा फ्लो होती है। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इलेक्ट्रिक एनर्जी की मात्रा को मापता है, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी की मात्रा को मापता है। इलेक्ट्रॉनों को मतलब कि जैसे ये क्या है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम करंट कहते हैं, और जो वोल्टेज है मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में जितनी हमारी एनर्जी लगेगी उसे हम वोल्टेज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की मात्रा को मापता है, इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करने के लिए आवश्यक एनर्जी या ऊर्जा है। अब रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रेक्टिफायर यह एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके। फिर इंडक्टर क्या है? इंडक्टर यह एक इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इंडक्टर है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यह एक कॉइल फॉर्म होता है जो कि जिसमें बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं, 2-4 टर्न से जितने टर्न्स हो सकते हैं उतना हो सकता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर यह एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है बिना किसी मैकेनिकल मूवमेंट के, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर मतलब एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है।
ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये लगभग एकदम बेसिक क्वेश्चन है, ये लगभग सभी में पूछा जाता है। अब ट्रांसफार्मर के अंदर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला प्राइमरी कॉइल या फिर प्राइमरी वाइंडिंग हम उसे बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी कॉइल या फिर हम इसे सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। और फिर क्या होता है? कोर। अब जो अपना टाइप होता है इसका ट्रांसफार्मर कितने टाइप का होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को इंक्रीज करके देता है, और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करके देता है। अब ट्रांसफार्मर का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं? आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लो, ठीक है, उसमें आप ट्रांसफार्मर का यूज़ करोगे ही। कहीं एग्जाम्पल पावर ट्रांसमिशन में, पावर सप्लाई में, ऑडियो इक्विपमेंट्स में। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर जो होता है ये एक छोटा सा चिप होता है जिसमें एक मेमोरी और एक इनपुट आउटपुट इंटरफेस शामिल होते हैं। यह छोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में उपयोग किया जाता है। जो माइक्रो कंट्रोलर है ये मतलब कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गया। क्या वॉशिंग मशीन में आप टेम्परेचर सेट कर देते हो तो उस हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, या फिर टाइमर सेट कर देते हो। किसी एक ही चीज़ को आप माइक्रो कंट्रोलर से एक ही टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। माइक्रो कंट्रोलर का एक एग्जांपल क्या हो गया? 8051। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? ऑटोमोबाइल, IoT, रोबोटिक्स में। अब माइक्रो प्रोसेसर जो होता है ये आपके मोबाइल में लगा होता है जो कि मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे आप इसमें एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का वर्क क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो टाइप सिंगल कोर प्रोसेसर, मल्टी कोर प्रोसेसर, एम्बेडेड प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, बहुत सारे हो गए। अब सम एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, 8086, जो कि आपने लगभग 3rd या 5th सेमेस्टर में पढ़ा होगा। फिर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर जो होता है वो रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करता है। व्हेन अ वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस, वो सब छोड़ो। मेन ट्रांजिस्टर क्या होता है? सिग्नल को वो एम्पलीफाई करता है, और जो इसका मेन टास्क होता है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करता है। अब जो ट्रांजिस्टर होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है, एक बीजेटी और एफईटी। तो बीजेटी जो होता है ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, मतलब कि, और ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है ये यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो गेट, सोर्स एंड ड्रेन होते हैं, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के अमीटर, बेस एंड कलेक्टर होते हैं। और जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, और ये जो होता है ये केवल चार्ज कैरियर को ही यूज करता है। जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इससे हम मतलब कि दोनों बाई डायरेक्शनल वर्क कर सकते हैं, और जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है इसे यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में हम इससे कोई भी इनपुट आउटपुट ले सकते हैं। मॉसफेट क्या होता है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये मतलब कि बहुत जल्दी स्विच करता है, मतलब कोई भी आप इसको काम दोगे तो बहुत जल्दी काम करता है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ये क्या होता है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का ही टाइप होता है ये वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसके भी मेन टर्मिनल क्या होते हैं? गेट, सोर्स एंड ड्रेन। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि सोल्डरिंग क्या होता है। अब सोल्डरिंग करना तो आप सभी लोग भी जानते होंगे। सोल्डरिंग एक प्रक्रिया है जिसमें 2 धातु मेटल के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए एक पिघलाने वाली धातु का, मेटल का यूज किया जाता है। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग और अन्य क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। फिर इसमें यूज किया जाने वाला जो मेटल होता है उसको हम सोल्डर कहते हैं, ठीक है। और जो ये सोल्डर होता है, मतलब कि जो अपना ये क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग वायर होता है, वो तो मतलब क्या बोलते हैं, लेड, पीबी और टिन का मिश्रण होता है। लेकिन जो मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम और कॉपर के मिश्रण वाले जो होता है सोल्डर का यूज़ करते हैं। अब स्टेप ऑफ सोल्डरिंग क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हो वहाँ आप उसको साफ़ करोगे, फिर वहाँ पे फ्लक्स जो आती है आप चटनी उसको लगाओगे, फिर सोल्डर को लगाओगे, फिर जो अपना सोल्डरिंग आयरन होता है उसको गर्म करोगे और वहाँ पे उसको चिपकाओगे, ठीक है, और फिर उसको ठंडा कर दोगे, देन आपकी सोल्डरिंग हो गई। और सोल्डरिंग की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए ना अपने को हमेशा फ्लक्स का यूज़ करना ही होता है।
अब कुछ कंप्यूटर रिपेयरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कंप्यूटर की जो कैबिनेट होती है उसके अंदर मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर अपना रैम रोम क्या बोलते हैं ग्राफिक कार्ड माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो सभी उसी के अंदर इंटीग्रेट होता है। तो फिर सीपीयू क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई। रैम क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस जो कि मतलब कि रैम तो आप लोग जानते हो। फिर हार्ड ड्राइव जिसमें अपना प्रोग्राम स्टोर करते हैं, या फिर एसएसडी। फिर पावर सप्लाई जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करके 5 to 12 वोल्ट मतलब वोल्ट में या वाट में क्या बोलता है पूरे मदरबोर्ड को सप्लाई करता है। फिर जीपीयू ग्राफिक कार्ड, इसका यूज़ हम क्या करते हैं गेम वोम खेलने में यूज़ करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग में यूज़ होता है। और फिर जो साउंड कार्ड होता है आवाज़ के लिए होता है। नेटवर्क कार्ड वाईफाई डोंगल नेटवर्क को कनेक्ट करने वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए होता है। कूलिंग सिस्टम जो प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए एक पंखा लगा होता है और फिर प्रोसेसर और पंखा के बीच हम एक थर्मल पेस्ट का भी यूज़ करते हैं। और फिर एक केस फैन होता है जो कि मतलब पूरे कैबिनेट को ठंडा करता है या फिर उसकी हीट को बाहर निकालता है। अब मदरबोर्ड में जो थर्मल पेस्ट होता है वो क्या होता है? मदरबोर्ड में सीपीयू के पास आमतौर पर एक थर्मल पेस्ट होता है, ठीक है, या थर्मल इंटरफेस मटेरियल का यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, ठीक है। यह पेस्ट सीपीयू और हीट सिंक के बीच की दरारों को भरने में मदद करता है जिससे गर्मी को बाहर निकाला जा सके। और जो थर्मल पेस्ट है वो किसका किसका मिश्रण हो सकता है? आर्सेनिक युक्त थर्मल पेस्ट, सिल्वर युक्त थर्मल पेस्ट, कार्बन युक्त थर्मल पेस्ट, सिरेमिक युक्त थर्मल पेस्ट। ओम्स लॉ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ओम्स लॉ इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू IR। यह क्या करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन को इंडिकेट या दर्शाता है। V बराबर IR, वोल्टेज इज इक्वल टू जो धारा और रेजिस्टेंस का गुणनफल होता है उसे क्या करते हैं हम? ओम्स लॉ कहते हैं। इसमें वोल्टेज और करंट की गणना कर सकते हैं। इससे हम वोल्टेज का भी गणना कर सकते हैं, करंट की भी गणना कर सकते हैं और रेजिस्टेंस की भी गणना कर सकते हैं। पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल में सबसे पहला लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट लॉ यही है। कभी कभी एक ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंटर्नशिप क्या होता है? तो इंटर्नशिप क्या होता है? एन इंटर्नशिप इज अ टेम्पररी वर्क एक्सपीरियंस दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल्स with opportunity to gain practical skills and knowledge in a specific industry or profession. Internships are usually unpaid or low paid and can last from few weeks to several months. अब इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेज ऑफ इंटर्नशिप, तो गेन very practical experience, build professional networks and develop skills and knowledge, फिर enhance resume and career prospects, फिर explore career options, earn academic credits and develop soft skills,